ओम शिव शक्ति नमः। दोस्तों, आप सभी को हमारा प्रेम भरा नमन। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपने कृष्ण जी की 16 कलाओं के बारे में सुना ज़रूर होगा, लेकिन कृष्ण जी की ये 16 कलाएं हैं कौन सी और इनका अर्थ क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। और दोस्तों, यकीन मानिए, यदि आप इनमें से एक भी कला, केवल एक भी कला सीख लेते हैं तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपसे स्वयं मिलने का प्रयास करेंगी, अपनी शक्तियां आपको प्रदान करने का प्रयास करेंगी। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ अवतार हैं, क्योंकि वे 16 कला संपन्न अवतार कहलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाकी अवतारों में विष्णु जी ने कुछ कलाओं के साथ अवतार लिया तो वे संपूर्ण अवतार नहीं कहलाए। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की अगर इन 16 कलाओं में से एक भी आपने सीख ली तो आप भी अपने जीवन में खास मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कौन सी ये श्री कृष्ण जी की 16 कलाएं हैं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी कला आप मिस न कर जाएं। तो सबसे पहली कला है श्री संपदा। दोस्तों, इसका तात्पर्य है कि जिसके पास भी श्री कला या संपदा होगी वह धनी होगा। धनी होने का अर्थ सिर्फ पैसा व पूंजी जोड़ने से नहीं है, बल्कि मन, वचन, कर्म से धनी होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसके पास यदि कोई आस लेकर आता है तो वह उसे निराश नहीं लौटने देता। श्री संपदा युक्त व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति समृद्धशील जीवन में प्राप्त करता है। दूसरी कला है भू संपदा। इसका अभिप्राय है कि इस कला से युक्त व्यक्ति बड़े भूभाग का स्वामी हो। इसका मतलब कि उसके पास कुछ क्षेत्र की जमीन हो या कुछ बड़ी सी जमीन हो या किसी बड़े भूभाग पर आधिपत्य, उसका अधिकार हो, अर्थात राज्य करने की क्षमता रखता हो। इस गुण वाले व्यक्ति को भू कला से संपन्न माना जाता है। कीर्ति संपदा। दोस्तों, कीर्ति संपदा अर्थात प्रसिद्ध या यश, जो विश्व प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय, विश्वसनीय माना जाता हो, वह जन कल्याण कार्यों में पहल करने में हमेशा आगे रहता हो, ऐसे व्यक्ति कीर्ति कला या संपदा युक्त माना गया है। चौथी कला है वाणी सम्मोहन। कुछ लोगों की आवाज़ में एक अलग तरह का सम्मोहन होता है। लोग न चाहकर भी उनके बोलने के अंदाज की प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोग वाणी कला युक्त होते हैं। इन पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इन्हें सुनकर क्रोधी भी एकदम शांत हो जाता है। इन्हें सुनकर मन में भक्ति व प्रेम की भावना जाग जाती है। दोस्तों, पांचवी है लीला। इस कला से युक्त व्यक्ति चमत्कारी होता है। उसके दर्शनों में एक अलग आनंद मिलता है। श्री हरि की कृपा से कुछ खास शक्ति उन्हें मिलती है और इनके व्यक्तित्व में अलग प्रकार की चमक होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन को भगवान का दिया प्रसाद मानकर ही उसे ग्रहण करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। दोस्तों, छठवीं कला है कांति। कांति का अर्थ है जिससे चेहरे पर एक अलग नूर पैदा होता है, जिससे देखने मात्र से आप शुद्ध बुद्ध खोकर उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। यानी उनके रूप सौंदर्य से आप इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। चाहकर भी आपका मन उनकी आभा से हटने का नाम नहीं लेता और आप उन्हें निहारे जाते हैं। दोस्तों, सातवीं जो है वह है विद्या। विद्या भी एक कला है। जिसके पास विद्या होती है उसमें अनेक गुण अपने आप आ जाते हैं। विद्या से संपन्न व्यक्ति वेदों का ज्ञाता, संगीत व कला का मर्मज्ञ, युद्ध कला में पारंपरिकगत,
राजनीति व कूटनीति में माहिर होता है। दोस्तों, 8वीं कला है विमल। विमल यानी छल कपट, भेदभाव से रहित, निष्पक्ष, जिसके मन में किसी भी प्रकार का मैल ना हो, कोई दोष ना हो, जो आचार विचार और व्यवहार से निर्मल हो, ऐसे का व्यक्तित्व का धनी विमल कला युक्त होता है। दोस्तों, 9वीं कला है उत्कर्षणी शक्ति। उत्कर्षणी का अर्थ है प्रेरित करने की क्षमता, जो लोगों को उनके कर्तव्यों के लिए जागृत करे और उन्हें प्रेरित करे, जो लोगों को मंजिल पाने के लिए प्रोत्साहित करे, मोटिवेट करे, किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित मार्गदर्शन, गाइडेंस दें। ऐसे व्यक्ति उत्कर्षणी शक्ति के मालिक होते हैं। दोस्तों, 10वीं कला है नीरशील विवेक। ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्यायोचित फैसले लेता हो, इस कला से संपन्न माना जा सकता है। ऐसे व्यक्ति विवेकशील तो होते ही हैं, साथ ही वह अपने विवेक से लोगों को सही मार्गदर्शन और सही एडवाइस भी समय समय पर देते रहते हैं। दोस्तों, 11वीं कला है कर्मण्यता। इस तरह के गुण वाले व्यक्ति सिर्फ उपदेश देने में ही नहीं बल्कि स्वयं भी कर्मठ होते हैं। इस तरह के व्यक्ति खाली दूसरों को कर्म करने का उपदेश नहीं देते बल्कि स्वयं भी कर्म के सिद्धांतों पर ही चलते हैं। दोस्तों, 12वीं कला है योग शक्ति। योग भी एक कला है। योग का साधारण शब्दों में अर्थ है जोड़ना। यहाँ पर इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भी है। ऐसे व्यक्ति बेहद आकर्षित होते हैं और अपनी इस कला से ही वे दूसरों के मन पर राज करते हैं। दोस्तों, 13वीं कला है सत्य धारणा। कहते हैं सच बहुत कड़वा होता है, इसलिए सत्य को धारण करना सबके बस में नहीं होता। विरले ही होते हैं जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं और किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का दामन नहीं छोड़ते। इस कला से संपन्न व्यक्तियों को सत्यवादी कहा जाता है। लोक कल्याण व सांस्कृतिक उत्थान के लिए ये कटु से कटु सत्य भी सबके सामने रखते हैं। 14वीं कला है विनय। इसका अभिप्राय है विनयशीलता, यानी जिसे अहम का भाव छूता भी ना हो, ईगो जिसके अंदर ना हो, जिसके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, चाहे वह कितना भी धनवान हो, बलवान हो, मगर अहंकार उसके पास न भटके। शालीनता से व्यवहार करने वाला व्यक्ति इस कला से पारंगत हो सकता है। 15वीं कला है आधिपत्य। आधिपत्य, वैसे यह शब्द सुनने में तो शक्ति का सूचक लगता है, लेकिन यह भी एक गुण है। असल में यहाँ आधिपत्य का तात्पर्य जोर जबरदस्ती से किसी पर अपना अधिकार जमाने से नहीं है, परंतु एक ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व ही ऐसा प्रभावशाली होता है कि लोग स्वयं उसके आधिपत्य से स्वीकार कर लें, क्योंकि उन्हें उसके आधिपत्य में संरक्षण, सुरक्षा का विश्वास होता है। दोस्तों, आखिरी कला है अनुग्रह क्षमता। जिसमें अनुग्रह की क्षमता होती है वह हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, परोपकार के कार्यों को करता रहता है। उनके पास जो भी सहायता के लिए पहुंचता है वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस व्यक्ति की सहायता भी करता है। तो दोस्तों, ये थी कृष्ण जी की 16 कलाएं। यदि आप इनमें से किसी भी एक कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका जीवन आनंदमय तरीके से जीना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।